तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि बोगम कितना सादा ही घटिया किस्म का इंसान है। उसने शेनी को भी टीच टीच किया और उसके साथ साथ ते का भी मिसयूज किया। अब हमारा शेकी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। अब शेकी जो कि बहुत ज्यादा ही एविडेंस इकट्ठा कर लेता है और वो इस इंसान को फुल पनिश करने वाला है। कैसे, चलिए जानते हैं। हे इंस्पेक्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। एक इंसान है जो कि अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा गलत करता है, मतलब कि उसे बहुत बुरी तरीके से उसका हैरेसमेंट करता है और बेटी के मना करने के बाद भी वो इस तरीके से करता है। तो मिस्टर शियान जंगकुक, आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? क्या आपके पास कोई सबूत है? आपको सबूत चाहिए तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी सबूत दे देता हूँ। मॉम, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस नर्क से आजाद हो जाओ और तुम यहाँ से चली जाओ और किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिले। मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस घटिया इंसान की नजर तुम पर भी पड़ जाएगी। पर मुझे माफ कर दो कि मैंने इतना गलत व्यवहार तुम्हारे साथ किया। मैं ना करती तो शायद ये इंसान हम दोनों को शान से मार भी सकता था, लेकिन कोई नहीं, अगर मैं मर भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम चली जाओ। पर मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चली जाओ बेटा, तुम सेफ रहोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है। ठीक है मॉम, मैं चली जाती हूँ। तुमने उसे कहाँ भेजा? कहीं भी भेजा हो, तुम्हें उससे क्या? मैंने उसे अपने करीब रखने की कितनी कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मेरे बाहों में हो, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। अब तुम क्या कहना चाहोगे इस पे? बोलोगी कुछ? कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी मैं कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो मेरी बेटी का मिसयूज करना चाहता है। मैं एक माँ हूँ और उसे इन सब चीजों में कभी घसीटने नहीं दूंगी तुम्हें। अच्छा, और जो तुम इतने सालों से उससे पैसे ऐंठ रही थी, वो क्या था? बेटी है मेरी, मैं उसकी कमाई तो ले ही सकती हूँ और वो मुझे खुशी खुशी देती थी, लेकिन उसे सिर्फ तुमसे चिढ़ती है, मुझसे नहीं। हाँ, अब तो माँ बेटी दोनों मिल ही गई हो तो सारी गलती मेरी ही तो निकलेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर तुम मुझे इसी तरीके से चीट करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, कोई नहीं, कुछ तो ऐसा निकला। अब तुम खुश होगी क्योंकि तुम्हारी बेटी सेफ है, लेकिन एक बात याद रखना कि आइंदा से अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे अपने बेड पर लेकर जाऊंगा और बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगा। मिस्टर पार्क बोगम, फाती है, तुमने इसे सोचा भी कैसे कि तुम मेरी बेटी को टच भी कर पाओगे? सर, अपने पीछे देखोगे? इंस्पेक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? तुमने सारे गुनाह अपने मुंह से कबूल किए हैं मिस्टर पार्क बोगम, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? चलिए आप पुलिस स्टेशन। इन सारी जो आपने गुनाह किया है, सारी गलतियों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही है, क्योंकि मिस्टर जॉन जंगकुक चाहते हैं कि आपको जिंदा न छोड़ा जाए। अगर आप जिंदा रहेंगे तो की तरह और लड़कियों के साथ भी इस तरीके से करने की प्लानिंग बनाएंगे, जो कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ले जाना होगा और बहुत बुरी तरीके से हमें टॉर्चर करके मौत के घाट उतार देना होगा। लेकिन तुम इस तरीके से कैसे कह सकते हो इंस्पेक्टर? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? सबूत तो तुम खुद हो, इसमें सबूत देने वाली कौन सी बात है? और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो पुलिस स्टेशन में ही पता चलेगा कि आखिर तुम जिंदा अभी पाओगे या नहीं। और मुझे बहुत लोगों को और भी सबक सिखाना है, तो मैं चलता हूँ। हे, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? यस बॉस। हाँ,
मैंने एड्रेस उसका आपको सेंड कर दिया है, आप जाकर उससे मिल सकते हैं। वो जो कि वो सीओर सिटी में है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपनी लाइफ को बिताना चाहता है लेकिन वो बिता नहीं पा रहा है क्योंकि उसे टेंशन हो रही है उसकी मॉम की। क्या आप उसकी मॉम को भी लेकर जाएंगे? ऑफ कोर्स उसकी मॉम और उसकी सिस्टर दोनों ही मेरे साथ जाएंगी जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और उसे ऐसा लगे कि उसके मॉम डैड जो कि उसके साथ ही है। चलो ठीक है। हे, क्या तुम अंदर हो? सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्यों मैं नहीं आ सकता? मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए थे। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ पूरी तरीके से। ये देखो तुम्हारी मॉम, इन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी है और अब हम शादी कर सकते हैं तेते ही और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे सारे मुजरिमों को सजा दिला दी है। विश्वास ना हो तो तुम न्यूज़ देख सकती हो और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ शादी कर लो जिससे मैं खुश हो सकूं और तुम्हें फुल्ली अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकूं और तुम्हारे साथ रोज डेली रोमांस कर सकूं। सर, मॉम भी है पास में। तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम ने रोमांस नहीं किया? तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम ने कभी रोमांस नहीं किया क्या? सॉरी आंटी, अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं क्या करूं, ये पागल मेरी बात ही नहीं मानती है। मैंने इससे कब से कहा कि ये मुझसे शादी कर ले। अगर आज ये मुझसे शादी कर लेती तो कभी भी इसके साथ कुछ ना होता क्योंकि मैं उससे पहले उन लोगों को मौत के घाट उतार देता। कोई बात नहीं है सर, अब जब हम मिल ही चुके हैं तो क्या ही गम है। तो कब है शादी? कल ही, मुझे तुमसे कल ही शादी करनी है। क्या सर, कल? कल तो इम्पॉसिबल है। क्या? शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा और कौन सा प्लान है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मेरे प्लान्स हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लान तो प्लान होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कल ही शादी करूंगा, चाहे रात में चाहे दिन में। पर एक दिन में कैसे शादी हो जाती है? हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे बाद में, बाकी की चीजें देखेंगे। सबूत तो होना चाहिए कोर्ट में ना, तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सर आप बहुत ज्यादा ही गंदे हैं, आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सही तो है, अगर वो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे भी खुशी होगी तुम दोनों खुश हो। मॉम आप भी मिली हुई हैं? यस बेटा, क्योंकि मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा प्रीटी लगती है। तो चलो मॉम, अब मैं तेरे को लेकर जा सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स माय सन, चाहे जहाँ चाहे वहाँ ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज देखो प्रोटेक्ट करना बेटा, क्योंकि उसकी ब्यूटी के दीवाने बहुत सारे हैं। आप टेंशन मत लीजिए मॉम, उसकी ब्यूटी का दीवाना तो मैं भी हूँ। मैं क्योंकि उससे प्यार करता हूँ और आइंदा से कोई उसे टच नहीं कर पाएगा, आप बेफिक्र रहिए। भूकंप जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और मेरे पैरों के नीचे रहेंगे और ते मेरे नीचे। सर कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ी तो शर्म कीजिए। आप शर्म गई तेल लेने, चलो तुम। सर आप बहुत ज्यादा बेशर्म हो गए। मॉम को देखा था कैसा मुंह बनाया था उन्होंने, उन्हें खुद शर्म आ रही थी लेकिन आप नहीं शर्मा रहे थे बिल्कुल भी। पर मैं क्यों शर्माऊंगा तुमसे या फिर तुम्हारी मॉम से? मैं एक बॉय हूँ, कम ऑन। मैंने तुम्हें फुल सेटिस्फाइड किया है। ये बात तुमने मॉम को बताई क्या? नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? एक्चुअली जंगकुक, आई एम प्रेग्नेंट और मैं मेडिसिन भी नहीं ले पाई थी। क्या बात कर रही हो ते? तुम पागल हो क्या? क्रेजी हो गई हो? तुम मेडिसिन लोगी बेबी के लिए? तुम सच में बहुत ज्यादा ही बुरी हो। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी तेज तरीके से सोच सकती है। तो मेरे बच्चे को नो, ऐसा कुछ भी नहीं है शिके, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे लगा कि तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और तब मैं कैसे इसे रखूंगी। कोई बात नहीं थी, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन अब सब लिटिल बॉय आ ही रहा है तो क्यों ना एक बार और
हम एंजॉय कर लें, बाद में बहुत ज़्यादा बिग डिस्टेंस हो जाएगा तो मुझे वो मौका नहीं मिल पाएगा। शंकुक, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, कितने मंथ हुए हैं? अभी 2 वीक्स हुए हैं। ओह गुड, वेरी गुड, वेल डन। अभी तो बहुत सारे चांसेस है मेरे पास। वैसे मानना पड़ेगा तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी मुझे नहीं पता था। तुम इतनी वीक कैसे हो गई? मैं वीक नहीं हूँ, समझ आया। और तुम्हारा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और साथ में तुम्हारा स्पाम भी, इसलिए ये सब हो गया। और इतना ज़्यादा वो तुमने फोर्स किया था कि मुझे तो लगता है डायरेक्ट उसे में चला गया होगा। अब प्रिंसेस, अब तुम नहीं डैडी बातें कर रही हो? हाँ, अब तक तो मैं डैडी बातें कर रहा था, लेकिन तुम कुछ भी मत बोलो शीकी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब तो तुम ही बोल रही हो। ऊपर से कहती हो कि मैं बोल रहा हूँ और मुझे गलत साबित कर देती हो। अच्छा ठीक है, मैं ही गलत हूँ। आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट है ना? मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, सबको यही लगता है। ऐसा नहीं है प्रिंसेस, प्लीज स्कूल जाओ। तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, इसीलिए तुम कम दिमाग लगा पाती हो। मानता हूँ कि तुम्हारे पास दिमाग कम है, पर इतना भी नहीं। चलिए अच्छा, बहुत ज़्यादा ही बकवास हो चुकी है। ओ तेरे बिना निकले हैं दम दम, देखिए जी मर गए। बाकी कुछ भी करवा ले तू, बस प्यार नहीं करना। हे मॉम डैड, ये दादा को क्या हुआ है? दादा बहुत ज़्यादा थके थके से लग रहे हैं। और मॉम, आपको क्या हुआ है? आप क्यों इस तरीके से चल रही हैं? ओह, तो कुकी, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैडा थके हुए हैं? हाँ, तुम्हारे डैडा की वजह से तुम्हारी मामा भी चल नहीं पा रही है, लेकिन तुम्हें अपनी मामा को छोड़कर अपनी डैडा की पड़ी है। तो ठीक है, आज से तुम्हारा मिल्क बंद। पर मॉम, मैंने ऐसा भी क्या बोला? तुम्हारे डैड थके नहीं हैं। तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, तो वो इस समय पे बॉडी को रेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे छोड़ा। और अब देख लो किस तरीके से सो रहे हैं, और मुझे तो सोने तक नहीं दिया था। मॉम, वैसे आप लोग क्या करते हैं रात भर? क्योंकि बेड बहुत बुरी तरीके से हिलता है और मुझे नींद नहीं आती। ओह लो, नया नमूना पैदा हो गया। अभी नहीं, ये बताओ कि बेड हिल क्यों रहा था? अगर कहूँगी भूकंप आया है तो ये भूकंप सबको बना देगा, लेकिन और अगर मैंने कुछ ना बोला तो भी मेरा दिमाग खाएगा। अगर कुछ मैंने कह दिया तो मेरे लिए ये बुरा हो जाएगा, इसलिए। और इसके डाटा को देख लो, सो रहे हैं। हे जंकुक, उठो उठो जंकुक, तुम्हारा बेटा कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि बेड रात में क्यों हिलता है और वो सो नहीं पाता। ओ बेटा, वो ना, तुम्हारी मामा का ना पैर दर्द करता है, और मैं जब दबाता हूँ तो मामा जो कि ना, उसे पेन होता है तो हिलती है तो बेड हिल जाता है। इसमें इतना क्वेश्चन पूछने वाली कोई बात नहीं बेटा। डरा, आप झूठ बोल रहे हैं ना? इस तरीके से बेड नहीं हिलता है। आप तो मॉम का पैर दिन में भी दबाते हैं, तो कभी बेड नहीं हिला। लो, समझाओ अपने बेटे को जंकू कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे होती है। क्योंकि मैं तो चली सोने, क्योंकि मैं रात भर थक चुकी थी,
तुम्हारी वजह से। जरा बताओ ना बेटा। तो बेटा मैं आज तुम्हें रियल सच्चाई बताता हूँ कि आखिर में बेड हिला क्यों। देखो रात में ना गॉड आए थे, ठीक है, तो वो मामा को ना बेबी देने आए थे, बेबी सिस्टर तुम्हारे लिए। तो उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ, तुम्हारी मॉम के अंदर उसे इंसर्ट करना था। तो मैंने ऐसा ही किया। तो वो इंजेक्शन जब मैं लगा रहा था ना तो तुम्हारी मॉम हिल रही थी बहुत तेज, इसलिए बेड भी हिल रहा था क्योंकि मॉम को पेन हो रहा था ना, इसलिए। मेरा गुड बच्चा समझदार है। डैडा सच में ऐसा होता है और मुझे सिस्टर मिलेगी ना? हाँ बिल्कुल मिलेगी मेरे प्रिंस को। चलो अब सो जाओ। ओके डैडा मैं सोने जा रहा हूँ मामा के साथ। भला चली, वरना कुछ और पूछ लेता तो आज मुझे इतनी जान से ही मार डालती। तो आर्मीज बाय, लव यू सो मच। और इसी तरीके से आप लोग अब सो जाइए क्योंकि बाकी का रोमांस हम तो नहीं दिखाने वाले। आप लोग अपना एंजॉय कीजिए। बाय आर्मीज, सरांगे, लव यू सो मच। नेक्स्ट स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।